हेलो एवरीवन, मैं नोमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं टीचिंग अड्डा पर। दोस्तों, 2 दिन से कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारी क्लास नहीं हो पा रही है। आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज से हम अपना एडवांस मैथ में अलजेब्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अलजेब्रा का बेसिस देखें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, जैसे एल जैसे कि रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और डिफेंस के एग्ज़ाम, एनडीए, सीडीएस में एडवांस मैथ का वेटेज ज़्यादा है रादर देन अदर एग्ज़ाम। जैसे कि सीडीएस में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और 2D 3D से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि अर्थमेटिक से कम। तो इसमें डिफेंस में सीडीएस के एग्ज़ाम में एडवांस मैथ का वेटेज ज़्यादा है। एसएससी में भी काफ़ी अच्छा सा वेटेज पूछते हैं एडवांस मैथ का। इसमें कि आज हम अलजेब्रा करा रहे हैं। अलजेब्रा की पहली क्लास होगी, जिसको बीजगणित बोलते हैं, अलजेब्रा बीजगणित। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूले बेस क्वेश्चन होते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है इसमें फॉर्मूले याद। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूले ड्राइव करना या फॉर्मूले किस किस टाइप के फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, जैसे कि मैं कहूँ a+b इंटू a-b क्या होता है। इसका सिंपल सा क्या है, इसकी आपस में गुणा। जैसे कि a की a से, a की a मैं बहुत डीपली में बताता हूँ, a इंटू a, फिर a की b से, बीच में ये ए प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस, a इंटू बी। ठीक, अब देखते हैं बी से, ये प्लस 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 a इंटू बी, ठीक, प्लस माइनस माइनस b इंटू बी। तो क्या है, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, ये आपस में कट जाएंगे। तो सिंपल सा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको कह सकते हैं, सिंपल सा कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो हमारा ये हुआ सिंपल सा। इस पे भी हम काफ़ी क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, वो कराएंगे, इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं दूसरा, एक सिंपल फॉर्मूला जो कि सभी ने पढ़ा होता है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या चीज़ होती है, ये सिंपल, ये a की पावर a प्लस बी की पावर 2, इसका मतलब होता है ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को 2 बार लिखा हुआ, फिर वही इसकी आपस में गुणा करते हैं। इसको गुणा करके देख लो, यही बनेगा। दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस वाले में है माइनस 2ab। अब देखिए, मैं कहूँ कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको 2। अगर मैं कहूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 को जोड़ें, इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, जब इनको जोड़ेंगे आपस में, ए स्क्वायर क्या बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ये प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab, आपस में कट जाते हैं, ये आपस में कट जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, सिंपल सा, 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन जो कि आगे हम कराएंगे। ये मेन चीज़ हमको याद होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर
2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, अभी हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा था, अगर हम इसको अपोजिट करें कि हम समीकरण 1 और 2 को घटाएं तो उसके बाद क्या होता है। देखिए मैं इसको मिटाता हूं, ये अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस करने पर ए माइनस बी बराबर, ये प्लस ये इसमें से माइनस होगा ये कटेगा, ये प्लस ये इसमें से माइनस होगा ये कटेगा, ये प्लस ये जब इसमें से माइनस होगा ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 2ab प्लस 2ab 4ab, एक ही ये है हमारा, एक ही ये है। या हमें कोई ये हम अपने प्रॉफिट के लिए समीकरण मान ली थी हमने ये, बाकी हम ये फॉर्मूले मानते, फॉर्मूला फर्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला सेकंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं हो तो इसको समीकरण 1 मान लेना, समीकरण 2 ये हमारे लिए इजी रहेगा, नहीं तो यही याद रहना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ने पर क्या बनेगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाने पर ये बनेगा। तो हमने सिंपल सा क्या देखा अभी, हमने देखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको घटाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में से तो क्या आएगा, ये 4ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये हमको याद होने चाहिए, इस पर आगे हम क्वेश्चन कराएंगे। इसको अपने प्रॉफिट के लिए समीकरण मान सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम सिर्फ यही देखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये, जोड़ने पर ये और घटाने पर ये। अब इससे आगे देखते हैं आगे के फॉर्मूले। अब मैं कहूं कि ए प्लस बी का होल क्यूब की पावर होल 3, इसका मतलब ये है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी की आपस में मल्टीप्लाई, जो कि डायरेक्ट हम देखते हैं क्या आ गई, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसकी एक फॉर्म हो रहा है लिखने की, वो मैं देखता हूँ बताता हूँ क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, एक फॉर्म इसकी ये है। अब देखिए मैं यहाँ से कुछ इधर उधर करता हूँ, जैसे कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये पार्ट मैंने इधर लिया है, इस ब्रैकेट से इधर लिया है, क्या करा मैंने, ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये चीज़ हमारी माइनस में जाएगी, ब्रैकेट से इधर जा, जो चीज़ ब्रैकेट से दूसरी साइड जाती है तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये इधर प्लस के 3ab है तो इधर जाती है माइनस का हो जाएगा बराबर, तो क्या बचेगा, ये ए प्लस बी का होल क्यूब, जब ये इधर आएगा ब्रैकेट से तो माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी बराबर। अब देखिए मुझे यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी, यहाँ पर यहाँ भी ए प्लस बी, तो क्यों ना मैं इसको ए प्लस बी को कॉमन ले लूँ, ए प्लस बी ब्रैकेट, जब यहाँ से ए प्लस बी कॉमन गया यानी कि ए प्लस बी की पावर 3 थी, ए प्लस बी एक बाहर ले लिया तो बचा कितना अंदर, ए प्लस बी की पावर 2, यानी ए प्लस बी की पावर 2 माइनस, जब ए प्लस बी यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यानी कि 3ab इंटू 1। इसको सही तरीके से वो लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab, एक फॉर्म तो है इसकी, ये किसके बराबर है, ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक। अब इसके आगे भी हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, वो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके आगे का ऊपर करके दिखाता हूँ।
इसके आगे का देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये पार्ट हमको फाइंड करना है, ए प्लस बी ये बराबर में है, तो ये ए प्लस बी इसको डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि अगर मैं कहूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये पूरा ब्रैकेट अगर मैं निकलवाऊँ तो ये जो चीज़ है ये इसके बटे में आ जाएगी डिवाइड में, यानी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बटे ए प्लस बी। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब इसको एक तरीके से कहीं भी सवाल में तुमको ए प्लस बी दे देगा, ए प्लस बी की वैल्यू दे देगा, सपोज मान लो 9 और ए भी दे देगा, ए बी दे देगा मान लो सपोज 4, और हमसे पूछ लेगा कि ए प्लस बी, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत बोल दिया, हाँ ठीक है, दे देगा, तो पूछ लेगा हमसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab क्या है। नहीं ये नहीं, कहीं एक इसको ये थोड़ा रफ कर देते हैं, कहीं ये दे देगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर 16, ठीक, और ए प्लस बी बराबर 2, ये इस टाइप से दे देगा, पूछ लेगा हमसे ये, तो हमको क्या करना होगा ये, तो हम देखते हैं इस टाइप से दे देगा कुछ, जो कि हम आगे सवाल में देखेंगे। इसका एक तरीका और है जो मैं आपको बताता हूँ, इसको आगे सोल्व करने का। देखिए फिर से ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो हम इसको क्यों ना अंदर ही खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ये इतना खुला, उसके बाद ये क्या बना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बटे ए प्लस बी। देखिए प्लस 2ab माइनस 3ab, जब प्लस 2ab में से माइनस 3ab माइनस होगा तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस का ए भी बचेगा। ये एक तो तरीका है इसका ये लिखने का, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बटे ए प्लस बी, ये चीज़। अब सवाल में दे देगा आपको ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर 64, ठीक, और दे देगा ए प्लस बी बराबर 16, तुमसे वैल्यू निकलवा लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये निकलवा लेगा। तो हमें डायरेक्ट सी याद आना चाहिए कि कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, ये जो कि हमें डायरेक्ट पता है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बटे ए प्लस बी होता है। अब हमें दिया क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 64 दिया है, तो हम यह रख देंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब की 64, ठीक, ये हमने ए प्लस बी बराबर 16। अब ए प्लस बी बराबर 16 दिया है, तो हम इसको 16, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 16 चौका 64, तो क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 4। इस टाइप से आगे जाके जब हम इस पर सवाल कराएंगे तब देखते हैं। मेन चीज़ है हमारी, ये हमको याद होना चाहिए, एक तो ये, एक इसका ये वाला पार्ट, ये हमको याद होना चाहिए। जब हम इसको आगे देखेंगे, आगे इस पर क्वेश्चन कराएंगे, तो हमको फर्दर ये याद आना चाहिए डायरेक्टली ये इसकी। अब देखा हमने कि ए प्लस बी का होल क्यूब, अब देखते हैं ए माइनस बी के होल क्यूब को, क्वेश्चन को किस किस टाइप से किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अभी तक देखा हमने ए प्लस बी का होल क्यूब, अब देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, जो कि क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। इसका एक फॉर्म और होती है लिखने की, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी,
एक फॉर्म होती है ये ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, फिर वही देखते हैं हम यहाँ से, अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब निकालें, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर, जब ये इक्वल के साइन से इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, है माइनस के 3ab है तो इधर जाते क्या हो जाएगा प्लस का 3ab, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमको a माइनस बी यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको क्यों नहीं कॉमन ले लें, a माइनस बी कॉमन लिया, जब a माइनस बी की पावर 3 थी, एक पावर हमारी बाहर आ गई, तो बची कितनी पावर अंदर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 3ab, यहाँ से जब ये बाहर ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 3ab में करेंगे तो 3ab। अब इसको एक तरीके से और लिखते हैं a माइनस बी, इसका जब हम ब्रैकेट खोलेंगे अंदर अंदर, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब माइनस 2ab में से प्लस 3ab होगा तो प्लस के a भी आएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के a भी, ये बचेगा किसके बराबर है, ये a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। हमसे कहीं इसकी वैल्यू पूछ लेता है, अगर हम इसकी यहीं इसी क्वेश्चन इसी टाइप में हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये बराबर है, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा ए माइनस बी। तो मैं इसको इधर करके दिखाता हूँ कि हमको निकलवा लेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये इसके बटे में चला जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बटे में ए माइनस बी, ये भी हमको याद होना चाहिए। एक फॉर्म इसकी ये, और एक ही फॉर्म हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसकी, इस वाले से, इसके नीचे शायद दिखे या नहीं दिखे, मैं लिख देता हूँ कि हमको ये वैल्यू निकलवा लेगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब बटे में a माइनस बी। इस पर भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ये हमको एक ये और एक ये याद होना चाहिए, जब हम इसको आगे देखेंगे सॉल्व करेंगे तो हमको याद होना चाहिए। ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इससे अगले टाइप देखते हैं, इससे अगला, अभी हम फॉर्मूलों को ही ड्राइव करना देख रहे हैं, फॉर्मूले किस किस टाइप से हम इनको संक्षिप्त में किस किस टाइप से लिख सकते हैं, कि क्या क्या रूप हो सकते हैं इसके, जो कि आगे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, सॉरी अगले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए हमने सबसे पहले लिखवाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकलवानी सोची, ये हमने ही रख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab, ये हमारा इक्वल, जब कोई चीज़ दूसरी साइड जाती है तो साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस के 2ab है तो इधर जाएगा माइनस के 2ab हो जाएगा, तो हमें निकलवाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब ये इधर जाएगा तो ये साइन चेंज होगा माइनस के 2ab। एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलवाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब बराबर से दूसरी साइड कोई चीज़ जाती है तो साइन चेंज होता है, माइनस के 2ab है तो इधर जाएगा प्लस के 2ab हो जाएगा, तो क्या होगा ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक, ये
ये बहुत ज़रूरी याद होने चाहिए, जब इस पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो याद होना चाहिए। यहाँ पे ये आपको दे देगा कि a प्लस बी बराबर 10, ठीक, और ए बी बराबर मान लो कुछ भी 4, तुमसे पूछ लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, तो हमको डायरेक्ट याद आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ए प्लस बी बराबर दिया है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से दे देगा, तो हमको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तरीका इसका ये है, ठीक। और अभी इसका ए प्लस बी का ही और रूप देखेंगे हम। सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का जब हम इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या खुलेगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। चाहे हमको यहाँ से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 चाहिए, फिर वही करेंगे, जब कोई चीज़ दूसरी साइड जाती है चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस के 2 स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये माइनस का हो जाएगा। हमको चाहिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इधर आएगी चिन्ह चेंज हो जाएगा, किसका होगा, माइनस का, माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। एक चीज़ है ये, ठीक। ये इस टाइप से दे देगा तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 8, ए बी बराबर 2, तुमसे पूछ लेगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या है, तो हमको ये याद होना चाहिए, ठीक। वैसे ही जब इसका हम एक कहीं पे दे देगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, मान लो सपोज कुछ भी एक्स दो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और कहीं दे देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका दूसरा वो देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से ये निकालेंगे क्या आएगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, जब दूसरी साइड जाएगा चिन्ह चेंज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इधर प्लस का आ जाएगा, प्लस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। एक चीज़ है ये, इसमें तुम्हें क्या करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कुछ दे देगा और ए बी बराबर कुछ दे देगा, तुमसे वैल्यू पूछ लेगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो ये भी हमको याद होना चाहिए। ये अभी तक ये अलजेब्रा सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड है, टोटल फॉर्मूले ही याद होने चाहिए। तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूले देखे, अब इन फॉर्मूलों पर हम कुछ क्वेश्चन है जो कराएंगे, ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। देखिए अब हम किस फॉर्मूले बेस्ड पर कौन से फॉर्मूले बेस्ड पर हम क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन पहला, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे हम जितने भी कराएंगे। 16 बाई स्क्वायर माइनस के बराबर 4 बाई प्लस के 3/2 और 4 बाई माइनस के 3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर 16 बाई स्क्वायर माइनस के बराबर ये है तो के का मान बताइए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम ए मान लेते हैं प्लस इसको बी मान लेते हैं, इसको ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए है हमारा ये 4y का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे 16 बाई स्क्वायर इसका 9/2, ये आया 9/2, ठीक, बराबर में क्या है 16 बाई स्क्वायर माइनस के
जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे लिख देते हैं या नहीं लिखते, ऑन कंपैरिजन कंपेरिंग देखिए 16/2 16/2 इसका कोई कंपेरिजन। जब के की इसमें करेंगे तो ये माइनस के ये भी माइनस का 9/2, तो डायरेक्ट देख रहे हैं हम के की वैल्यू 9/2, के की वैल्यू 9/2। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाले फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे हुआ। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये इस क्वेश्चन को सरल कीजिए, जैसे कि 36 p² प्लस 49 q² ब्रैकेट 6p - 7q 6p + 7q। ठीक, देखिए a - b a + b यही बना, क्या बनेगा a², यानी कि a² मतलब ये स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 p², बीच में माइनस माइनस, 7 का स्क्वायर 49 और q², ये आया ये। और ये हमारा भी ऐसे ही है 36 p² प्लस के 49 q² ब्रैकेट। अब देखिए a², तो ये a + b a - b, फिर क्या बनेगा ये a² - b²। तो देखिए a² यानी 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, 1296 p² माइनस 49 का क्या होता 2401 q², सॉरी ये पावर 4 हो जाएगी, 36 का होता है 1296 q², q² पहले से ही उसका भी स्क्वायर करेंगे, p की पावर 4 माइनस 49 का स्क्वायर 2401 q² पहले से, जब q² का भी स्क्वायर होगा तो q की पावर 4, एक तो आया ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी अभी हम a + b a - b बराबर a² - b² के कॉन्सेप्ट पे हम कुछ सवाल कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा 1 + y 1 + y², 1 + y की पावर 4, 1 + y की पावर 8, 1 - y। देखिए a + b ये हमको दिख रहा a - b, तो क्या हो जाएगा a², 1 का स्क्वायर बनी रहता है माइनस b² यानी y², इससे बनकर ये बना, फिर बचा कि हमारा 1 + के y² ये, और 1 + के y की पावर 4, और ये 1 + y की पावर 8। अब देखिए a - b a + b, फिर से ये वही बनेगा a² - b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस y की पावर 4, तो बचा क्या हमारा सिर्फ ये 1 + y की पावर 4 और ये 1 + y की पावर 8। फिर ये यही वही बना a - b a + b, जो कि होता है a² - b², 1 - y की पावर 8, ठीक, 1 + y की पावर 8। ये फिर वही बना 1 - y की पावर 16, ये हमारा आंसर आया। उसके बाद हम कुछ अगले क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, ये हमने क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं रहा, इससे अगला क्वेश्चन कराते हैं। अभी सिर्फ हम इसी फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला, फाइंड द स्क्वायर रूट। एक्सप्रेशन क्या है हमारा x² - के 14x प्लस के 49 और x² प्लस के 6x प्लस के 9। फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल निकालिए। तो देखिए a² हमको ये 49 किसी का
स्क्वायर वर्ग दिख रहा, तो हम ये 7 का होता है, तो हम ये कहीं ऐसा तो नहीं है x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो। हम देखते हैं इसको, ये पूर्ण वर्ग बन रहा है x माइनस 7, जब हम इसको स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab 7 दूनी 14x, ये बस कुछ नहीं है, थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है x माइनस 14x प्लस 49, ये चीज़, ये जो चीज़ है ये लिखी हुई है, ठीक। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं ये क्या है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये भी ये 3 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ये, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसका ये निकलवा रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट का वर्गमूल निकालिए, सॉरी की पावर 2 स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से जब बाहर आएगा तो ये हमारी पावर कैंसिल हो जाती है, तो इसका क्या आएगा x माइनस 7 x प्लस 3, एक आया हमारा ये, ठीक। अब देखते हैं हम इससे अगला, अब हमने ये फॉर्मूले पे हुआ, अब देखते हैं इससे अगले फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन जो हमको कराने हैं। हमने एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूलों को जोड़कर ये आया था, क्या था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर बेस्ड सवाल। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन है हमारा एक 5x प्लस 4y प्लस 5x माइनस 4y का होल स्क्वायर। देखिए ये a ये b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना डायरेक्ट, हमको ये याद होना चाहिए, ये होता है 2a स्क्वायर, a का मतलब ये 5x स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4y, 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर, इसको 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 दूनी 50 x स्क्वायर प्लस 16 दूनी 32 y स्क्वायर, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैं करा रहा हूँ। अब देखते हैं इससे अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या है। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि था हमारा 4ab। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 1/8 x प्लस वाई इंटू में का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/22 का होल स्क्वायर, ये हमारा एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है सारे जो हम करा रहे हैं। अब देखिए यही पैटर्न बनना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था हमारा 4ab, जो कि ये है 4ab। अब देखिए 4 तो हमारा ये 1/8 हमारा इंटू में ही है, इसके बराबर होता है 4ab, तो 4ab का मतलब a कितना हमारा x, b कितना हमारा, इसको ab मान लेते हैं, b कितना है हमारा ये 1/y है, 1/x इंटू 1/y, तो इसको 4 से काट लेते हैं, 4 यानी 4 और 4 दूनी 8, 2 ऊपर कितना बचा x बटे नीचे कितना बचा 2y, ये इसका आंसर हुआ x बटे 2y। अब इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमको सबसे पहले जो हमने फॉर्मूले लिखवाए हैं उन फॉर्मूलों की जो ड्राइव फॉर्म है वो याद होनी चाहिए। अभी आगे जब हम और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद देखेंगे
कि ए प्लस बी का होल क्यूब के पैटर्न पे जो हम क्वेश्चन कराएंगे, जो मैं उनको ब्रीफ करके लेकर आया हूँ संक्षिप्त में, वो पैटर्न जरूर याद होना चाहिए, ताकि हमको टाइम कम लगेगा सवाल सोल्व करने में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब अगले जो हमने अगला पैटर्न बताया था, हमने लिखवाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, मैं डायरेक्ट मतलब पूछ रहा हूँ, मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखवाया था मैंने, चलो मैं बता देता हूँ फिर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये निकालना है हमको। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए इधर माइनस का आएगा 2ab। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसी पैटर्न का। क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी बराबर 11 और ए बी बराबर 15, और हमसे फाइंड करवा रहे हैं वैल्यू ए स्क्वायर सॉरी ये कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है क्या, तो देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकलवा रहा है, क्वेश्चन गलत नहीं है, तो हमको ये वैल्यू निकलवा रहा है। ए प्लस बी दी है, ए बी दी है, इसके बराबर डायरेक्ट क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ए प्लस बी की वैल्यू हमें दी है 11 का होल स्क्वायर माइनस 2ab दिया है हमें 15, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 15 दूनी 30, ठीक। अब इसको ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको माइनस कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब इसमें 121 में से 30 गया कितना बचेगा, 1, और ठीक है। इससे अगले कॉन्सेप्ट पर अब हम सवाल करेंगे जो कि हमने कराए थे। चलो अभी ये बोर्ड देख लेते हैं, इस पर मैं इसको ऊपर से बिठा दूँगा। एक अगला क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें कि क्वेश्चन में दिया है रूट 3x/2 प्लस 4y बराबर दिया है 5 एंड 3x² प्लस 16y² बराबर दिया है 9। ये पूछ लिया है हमसे वैल्यू पूछ लिया है √3xy, ये इसकी वैल्यू निकलवा रही है, फाइंड द वैल्यू √3xy। तो देखिए √3x/2 प्लस 4xy बराबर इतना, इसके बराबर इतना, तो हमको दिख रहा है √3 7 है, रूट कटा बटे 4 प्लस स्क्वायर 100, तो हमको दिख रहा है कि ये इसका दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग ऑन रूट साइड, यानी कि √3/2 का यहीं भी कर दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। जब देखेंगे जब ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर जब √3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3x²/4 प्लस 16y² प्लस 2ab, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, हमको ये निकालना है √3xy प्लस 2ab, 2a कितना हमारा √3/2x, b कितना 4y, इस 2 से 2 कट गया, इस
पूरे की वैल्यू हमें दी है 9 प्लस √3, ये 4 आगे ले लेते हैं, 4√3 x बराबर इसका 5 का स्क्वायर 25, ये इतने, ये 9 उधर पहुँचा देते हैं, 4√3 x बराबर, ये जब जाएगा इधर 25 माइनस 9, तो 25 में 9 गया 16, ये 16। ठीक, अब ये हमको वैल्यू फाइंड करनी है √3x, तो ये 4 इसके डिवाइड में जाएगा, √3x बटे में 4 आ जाएगा, 4 चौक 16, तो इसकी वैल्यू आई हमारी 4। ये एक क्वेश्चन हुआ हमारा ये। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। चलो इस पर 2 क्वेश्चन और करा देते हैं अभी। देख, इसको मिटा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन है हमारा 3a + 2b बराबर 49, ab बराबर 8। वैल्यू निकालनी है हमको 9a² माइनस 4b², इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। देख लिया है ये इसका स्क्वायर करने पर ही आएगा। जब इसको अभी दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9a² + 4b² + 2ab 3 दूनी 6 ab और 6 दूनी 12 ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हम 12 ab। इस ab की वैल्यू 8 दे रखी है, मैं इसकी भी वैल्यू ही लगा देता हूँ, × 8 बराबर 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। ठीक, 2401। अब 9a² + 4b² 12 × 96 बराबर 2401। तो हमको 9a² + 4b² ये उधर माइनस में पहुंच जाएगा, 2401 माइनस 96, तो हमारा क्या आ जाएगा 9a² + 4b² बराबर, इसको माइनस करेंगे, इसको यहाँ 11 में 6 गया 5, 0 23, ये 2305। 9a² + 4b की वैल्यू जो कि हमसे निकलवाई थी ये आई 2305। अब देखिए कुछ क्वेश्चन तो हमारे ये हुए, ये सब हमारे प्रीवियस PY के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इससे आगे के हम देखते हैं जो कि हमने a + b की होल क्यूब पर जो क्वेश्चन अब कराने हैं। मैं फिर एक बार याद दिवा देता हूँ, हमने कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे जो कि हम ड्राइव करके लिखवाए थे। a² + b² माइनस ab बराबर a का क्यूब + b का क्यूब बटे a + b। ठीक, एक a² + b² + ab बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब बटे a माइनस b। ये जो हम ड्राइव करके लिखाए थे फॉर्मूले, अब इन्हीं पे बेस्ड हम एक सब कुछ सवाल लगाते हैं। हमको दिया है a का क्यूब + b का क्यूब बराबर 5 8 2 4 और a प्लस दिया है a + b बराबर 28। ठीक है, और हमसे वैल्यू निकलवा रहा है ये a माइनस b का होल स्क्वायर + ab बराबर क्या, हमने पीछे a की क्यूब a + b की होल क्यूब
के जो फॉर्मूले को ड्राइव करके ब्रीफली में लेकर आए थे, उसके हमने कुछ दो चार शॉर्ट फॉर्म लिखी थी जहाँ उनको ड्राइव करके लेकर आए थे, वहीं पर वो कॉन्सेप्ट अभी ये यूज होगा। तो हमने डायरेक्ट देखा था, इसके बराबर हमने वो पूछता था, हम लिखते थे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बटे ए प्लस बी। हमको वही करना है, ए प्लस बी की ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हमको दी है 5, 8, 2, 4 बटे ए प्लस बी दिया हमको 28। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी के होल क्यूब प्लस ए बी। इसको 28 को डिवाइड दे दो इससे, 28 दूनी 56, 2 बचा 0 लगाया 224, 28 अट्ठे 224, ये आया 208। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 208। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन अगला, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर 432 और ए प्लस बी बराबर 12। ए प्लस बी बराबर सॉरी ये है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर 432 और ए माइनस बी बराबर 12। ए माइनस बी बराबर 12। हमको निकालना है ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। हमको ये निकालना है, फिर वही करते हैं। ये हमें याद है, डायरेक्ट हम कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन को फॉर्मूले को ब्रीफ करके लिखाए थे, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बटे ए माइनस बी 432 बटे 12। इसको 12 से काट लेते हैं, 12 दूनी चौकी 12 36, 12 तिया 36 और बचा कितना 7, 12 6 72। तो ये आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए बी बराबर 36। तो आज हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, टोटल अलजेब्रा हमारी फॉर्मूले पर ही निर्भर है। हमको फॉर्मूले अधिक से अधिक याद होने चाहिए और जो हमने फॉर्मूलों को ब्रीफ करके बताया, उनको ब्रीफ की जो वैल्यू निकल के आई थी संक्षिप्त में, वो याद होनी चाहिए। इसके आगे हम कल कराएंगे जो क्वेश्चन है हमारी, सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस से क्वेश्चन करा रहे हैं। ओके, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। थैंक्स।